Transistor is a device which is combination of two PN junctions. एक PN जंक्शन की बजाय उसमें दो PN जंक्शन होते हैं और इन दोनों PN जंक्शन के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ स्पेशल वर्क कर सकते हैं एंड दैट इज द वर्क डन बाय ए ट्रांजिस्टर. तो इसमें दो PN जंक्शन किस तरह से बनते हैं? दो PN जंक्शन बनाने के लिए हम तीन सेमीकंडक्टर यूज करेंगे. वन सेमीकंडक्टर इज ऑफ वन टाइप and it is sandwiched between two semiconductor of the other type. In this way we can have two type of transistors. There is one semiconductor which is n-type semiconductor. On one side of it a p-type semiconductor is grown and on the other side another p-type semiconductor is grown. So this is P, this is N and this is P. This is a transistor. So there are two junction. One is this PN junction and other is this PN junction. So this is a transistor, a combination of semiconductors. There are three semiconductors, so we will have three outlets from here or three terminals of this. Another type of semiconductor which we can make with the same theory is take a p-type semiconductor and grow n-type across it. This is a p-type और एक तरफ इसके n-type और दूसरी तरफ भी n-type. Three terminals. This we will call as PNP transistor and this will be known as NPN transistor. In this PNP and NPN type, again there are three semiconductors and we have given them separate names. The one which is at the center is known as base. Across this base we have got two semiconductors on two sides. One is known as emitter. It will emit the charges and other is collector. This will collect the charges, collector, and this is the base across which both are located. Again this is base, this is emitter and this is collector. So these are the three parts. Now what is the difference between these three? The difference is base. The difference is in the size and concentration of doping. Base is small in size and light in doping. Small means thin. Okay. Then is emitter. The size of emitter is much larger than the base. We can say it is moderate in size, moderate, but its doping is very strong, so highly doped. डोपिंग इंक्रीज करने से क्या होगा? आंसर है डोपिंग इंक्रीज करने से उसके पास ज्यादा चार्ज कैरियर का स्टोर होगा. जितनी ज्यादा डोपिंग उतने ज्यादा चार्ज कैरियर. तो सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर एमीटर के पास होते हैं. देन कलेक्टर.
कलेक्टर साइज में लार्ज, सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है। डोपिंग में मॉडरेट, ये तीनों की डोपिंग और तीनों का साइज। तो सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का, उससे छोटा एमिटर और उससे छोटा बेस। डोपिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोपिंग एमिटर की, उससे कम मॉडरेट कलेक्टर की, और लाइट डोपिंग किसकी होगी? बेस की। सो दिस इज द डिटेल ऑफ बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। ओके, इसको हम लोग सिंबल बनाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। बेस, दिस इज बेस, दिस इज द टर्मिनल एंड दिस इज द बेस। इस बेस पर हमने एक तरफ एमीटर और एक तरफ कलेक्टर बनाना है। सो दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। हम चाहें तो इसको एक सर्कल में बंद कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, अब ये बेस और कलेक्टर हैं, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो इसमें हम डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक एरो लगा देते हैं। जिस आर्म में एरो रहेगा वो आर्म एमीटर रहेगा। तो ये क्या बना? एमीटर। ये हमने बेस बनाया था और ये क्या है? कलेक्टर। दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर एंड दिस इज बेस। ओके, अब ऐसा ही इसमें भी बनेगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस ये है कि ये PNP है और ये NPN है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एमीटर है, एमीटर, और ये बेस है। तो एमीटर से करंट जाएगी और बेस में एंटर करेगी। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। एमीटर से करंट जाएगी और बेस में एंटर करेगी, इसलिए इसका एरो इस डायरेक्शन में रहेगा। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इसका इंडिकेटर हमने ऐसे लगा दिया। ओके, नाउ अगेन दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। बट व्हाट इज द डिफरेंस? इसका एरो अंदर है तो ये P है और ये N है। अगर ये P है, N है, तो नेचुरली ये P होगा। और ये अगर इसके से हमको पता लगा कि ये N है और ये P है, तो नेचुरली ये भी N होगा। सो दिस इज NPN और ये वाला PNP। So these are the indicators of NPN and PNP. Okay, so these are indicators of transistors. Now, ट्रांजिस्टर में क्या स्पेशलिटी होती है, उसकी वर्किंग कैसी होती है? तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ट्रांजिस्टर में दो PN जंक्शन बन गए, ये तो हमको मालूम है, और दोनों PN जंक्शन की अपनी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। यहां पर इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होती है। तो लेट मी मेक इट लाइक दिस। NPN, यहां पर एक जंक्शन बना और यहां पर एक जंक्शन बना। दिस इज वन PN जंक्शन एंड दिस इज अनदर PN जंक्शन। दिस इज NPN, दिस इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। NPN में हमको मालूम है कि ये अपने आप बन जाएगा क्योंकि PN जंक्शंस हैं और इसमें ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल बैरियर बनता है
नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा हमेशा, N की तरफ प्लस और P की तरफ माइनस। ये इसकी स्टेट रहती है, पैसिव स्टेट, जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, ये खड़ा है। इसके बाद हम इसमें कनेक्शन करते हैं। जब हम इसमें कनेक्शन करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि इसे हम बायस करते हैं। बायस करते हैं मीन्स इसमें वोल्टेज लगाते हैं। बायसिंग मीन्स अप्लाइंग वोल्टेज। तो अब इसमें दो पीएन जंक्शन हैं, इसलिए हम इसमें दो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे, दो बैटरी यूज करेंगे और दो सर्किट बनाएंगे। ओके, दो सर्किट किस तरह से बनाएंगे, दैट इज स्पेशलिटी, और वो स्पेशलिटी आपको याद रखनी है, दैट इज बायसिंग। इसकी बायसिंग इस तरह से करते हैं कि ई और बेस, एमीटर बेस, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर ये हमेशा रिवर्स बायस रखा जाएगा। ठीक है, एमीटर के साथ फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर के साथ रिवर्स बायस। अब ये देखिए किस तरह से, ये एमीटर है, बेस, कलेक्टर। अगर मुझे इसे फॉरवर्ड बायस करना है तो मैं इसे यहां बनाता हूं फिर से। NPN, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस अगर करना है तो N को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, माइनस से, और P को किससे जोड़ना होगा, प्लस से। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। P प्लस से जुड़ा है और N माइनस से जुड़ा है, ऐसे करंट फ्लो होगी। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ PN जंक्शन। ये वाला जो PN जंक्शन है, इस PN जंक्शन जो बेस और एमीटर के बीच है, उसकी हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। ये कनेक्शन हो गया। अब हमको कलेक्टर को भी जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, तो दूसरा टर्मिनल कहाँ से लाएंगे? तो आंसर है इन दोनों में से ही किसी एक टर्मिनल को यूज कर लेंगे, या तो बेस को या एमीटर को। जब हम बेस को यूज करेंगे तो बेस दोनों में यूज हो रहा है, वी विल कॉल इट कॉमन बेस कनेक्शंस। अगर एमीटर को यूज करेंगे वी विल कॉल इट कॉमन एमीटर कनेक्शन। ओके, तो यहां पर मैं बनाता हूं कॉमन बेस। इसको हमने अर्थ किया, बॉडी कर दिया, और इसको भी यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, एक रेसिस्टेंस लगाया, और उसके बाद एक बैटरी लगाई, और N के साथ हमने जो कनेक्शन करने हैं वो रिवर्स बायसिंग के करने हैं। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में N के साथ हमें क्या जोड़ना होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये, और इसको इस तरह से यहाँ से कनेक्ट कर दें। यहाँ पर भी एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगाएंगे, विच इज रेसिस्टेंस विद द एमीटर और रेसिस्टेंस विद द बेस, कुछ भी मानिए, इस तरह से ये यहाँ पर लगेगा। तो अब देखिए, बेस, एमीटर, P प्लस के साथ है, N माइनस के साथ है, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। ये कलेक्टर है, ये बेस है, कलेक्टर N है, ये प्लस के साथ जुड़ा है, यहाँ से ऐसे करंट है, और ये इसका P इस बैटरी के साथ माइनस से जुड़ा है, माइनस, P माइनस के साथ। तो ये वाला कनेक्शन कैसा हो गया, दिस इज
रिवर्स बायसिंग एंड दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। ई बी के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। सो दिस इज हाउ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड। हमेशा यही कनेक्शन होगा, ट्रांजिस्टर का कोई भी एंड यूज करेंगे कनेक्शन ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर इसी में अपना फंक्शन दिखाता है। अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूं कि इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ही हम इस तरह से बैटरी जोड़ के ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये एक पीएन जंक्शन है, इसकी कुछ विड्थ है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया। फॉरवर्ड बायस करने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ का क्या होता है, कम हो जाती है, और जब हम उसकी वोल्टेज पार कर लेते हैं, नी वोल्टेज पार कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये खत्म हो जाता है, ये ऐसा बन गया। इस रेसिस्टेंस का क्या होगा, ये वाला जो रीजन है ये रिवर्स बायस में गया तो हमने देखा ये रिवर्स बायस में और चौड़ा हो गया, ये ऐसा, और ये वाला नैरो हो गया। तो देखिए यहां ये रेसिस्टेंस था 10 और 10, यहां पर ये रेसिस्टेंस हो गया 2 और ये हो गया 18, ये कम हो गया और ये वाला बढ़ गया। तो इसमें इस रेसिस्टेंस का यहां ट्रांसफर हो गया, रेसिस्टेंस का ट्रांसफर हो गया। तो इस डिवाइस में ट्रांजिस्टर में जैसे ही हम उसकी बायसिंग करते हैं, बायसिंग करने से इसका रेसिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है, इस पीएन जंक्शन से इस पीएन जंक्शन में ट्रांसफर हो गया। तो किसकी ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। इसलिए हमने ये इसका नाम रख दिया ऐसा। ये क्या बचा, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, वी कैन राइट इट क्लियरली। ट्रांसफर ऑफ resistor, so this is ट्रांजिस्टर। ये इसमें एक्शन होता है, ट्रांजिस्टर एक्शन। सो ट्रांजिस्टर एक्शन इज, अब इस ट्रांजिस्टर एक्शन में आगे ये जो डिवाइस काम करेगी, इसलिए डिवाइस ये काम करेगी कि इसमें एक पीएन जंक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, इसकी विड्थ कम हो गई है और एक डबल हो गई है। एक तरफ हमने रिवर्स बायसिंग लगाया है और एक तरफ फॉरवर्ड बायसिंग लगाया है, ये रेसिस्टेंस इधर ट्रांसफर हो गया है। सो दिस इज ट्रांजिस्टर एक्शन। तो ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर एक्शन ट्रांजिस्टर के बनने से होता है या बैटरी लगाने से होता है, तो आंसर है बैटरी जब लगाएंगे, बायसिंग करेंगे तब होगा। पीएन जंक्शन में जैसे ही हम पी और एन को जोड़ते हैं उसके बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो डायोड का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, डायोड का फंक्शन हो जाता है। डायोड का फंक्शन पीएन जंक्शन बनाना है और पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमको बैटरी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम पी और एन को जोड़ते हैं, पीएन जंक्शन बन जाता है। तो डायोड जो है वो एक्टिव डिवाइस है, कंस्ट्रक्शन करते ही उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में कंस्ट्रक्शन करते ही उसका एक्शन स्टार्ट नहीं होता, ये पैसिव डिवाइस है। जब हम इसको बैटरी देते हैं तब इसका एक्शन स्टार्ट होता है। तो दिस इज पैसिव डिवाइस एंड डायोड इज ए एक्टिव डिवाइस। एनीवे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इस तरह से इसको बायसिंग की जाती है और ये इसमें एक्शन होता है। दिस इज ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन, यहां पर आपने देखा कि हमने 2 बैटरी लगाई है, तो याद रखिए ट्रांजिस्टर में हमेशा 2 बैटरी ही लगती है। हाँ,
ये हम कर सकते हैं कि एक बैटरी लें और एक बैटरी का अलग से सर्किट बना के उसे 2 पॉइंट एक तरफ ले जाएं, 2 पॉइंट एक तरफ ले जाएं, अलग अलग वोल्टेज के। ऐसा हो सकता है, दैट कैन बी डन। वो तरीका हम लोगों को मालूम है कि रेसिस्टेंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वोल्टेज को अलग अलग पॉइंट से उठा के हम ले सकते हैं। बट एनीवे, स्टडी करने के लिए वी मेक इट क्लियर दैट देयर आर 2 बैटरी सोर्सेस, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। और इसमें छोटी छोटी चीजें, ये वाली बैटरी हमेशा छोटी बैटरी रहेगी, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होना है, रेसिस्टेंस कम है। Because of the low resistance, small battery will do. Here the resistance is very large and it is a reverse bias. Reverse bias में करंट बहुत कम होती है, इसलिए अगर हमको करंट चाहिए तो हमको वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है। So we have to apply a larger battery. तो ये बैटरी लार्जर बैटरी होती है और ये स्मॉलर बैटरी होती है। अब इसमें थोड़े से नोटेशन और देखिए, यहाँ से ये जो बैटरी है, दिस बैटरी वी विल टर्म एज base battery, this is base battery and this is collector battery. Okay, notation बाद में लेते हैं। अब ये जो हमने कनेक्शन किए हैं, इस कनेक्शन को हम लोग कॉमन बेस बनाकर भी कर सकते हैं और कॉमन कलेक्टर बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, कॉमन बेस, और ये वाला ब्लॉक डायग्राम यूज किया है। वी कैन यूज दिस डायग्राम ऑल्सो। इस डायग्राम को यूज करके हम कैसे कनेक्शन करेंगे, देखिए। जिसको कॉमन बनाना है उसको हम नीचे रखते हैं, दिस इज बेस। NPN यूज कर सकते हैं, तो NPN, अगर ये N है और ये P है तो एरो इस तरफ रहेगा, तो ये एरो वाला एमीटर और ये कलेक्टर। अभी हम 1-2 बार लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखना बंद कर देंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा और ये बेस होगा। अब एमीटर और बेस, इसको हमने कैसा रखना है, फॉरवर्ड बायस, तो इसलिए नेगेटिव साइड को माइनस से और दूसरे साइड को प्लस से, पॉजिटिव साइड को प्लस से, ये हमने ऐसे बना दिया। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और इसके साथ हमने रिवर्स बायसिंग बनानी है। इसका रेसिस्टेंस हम इधर नहीं बनाते, इधर बनाते हैं, तो हमको सर्किट एप्लीकेशंस में आसानी होगी। ये अब ये है N, ये है P, N P N, N को हमने प्लस से जोड़ दिया, ये कनेक्शन हो गया। और इसमें इस सर्किट के लिए भी बेस को यूज किया, इस सर्किट के लिए भी बेस को यूज किया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहा जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉमन बेस, और कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर यूज किया, NPN। सो दिस इज NPN कॉमन बेस। अब NPN PNP का कॉमन बेस कैसे बनेगा, ये एरो ऊपर था, अब मैं एरो को नीचे कर देता हूं, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया, PNP। ये है कलेक्टर और ये है एमीटर और ये है बेस। एमीटर के साथ में ये वाले सर्किट में रेसिस्टेंस और इसकी बैटरी। अब P के साथ कौन सा टर्मिनल रहेगा, आंसर है पॉजिटिव, और N के साथ में नेगेटिव, माइनस। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई।
यहां पर इधर देखिए, ये हमने किया था तो इसको माइनस के साथ जोड़ा था। माइनस क्यों? क्योंकि ये n था, ये p है, इसलिए हमने बैटरी को उल्टा कर दिया और ये प्लस के साथ जोड़ा। दोनों में क्या चीज कॉमन है? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो क्या नहीं बदलता? फॉरवर्ड बायसिंग नहीं बदलती, फॉरवर्ड बायसिंग रहेगी रहेगी, भले हमको बैटरी को, टर्मिनल को एक्सचेंज करना है, दैट वी विल डू। वैसे ही ये P है तो P के साथ कौन सा टर्मिनल लगाना है? माइनस, सो दिस विल बी रिवर्स बायस्ड। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ये कौन सा बायस हो गया? रिवर्स बायस, और ये वाला फॉरवर्ड बायस। ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। इस तरह से अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया? PNP। कॉमन किसको लिया? बेस, कॉमन बेस। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि ये ट्रांजिस्टर का कौन सा सर्किट है? PNP, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर से बेस की बजाय अब हम एमीटर को कॉमन लेते हैं, तो हमारा सर्किट इस तरह से बनेगा। एमीटर को कॉमन लेना है तो अब हम क्या करते हैं? एमीटर को नीचे बनाना चाहते हैं, सो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग इट। ये कौन है? बेस, और यहां पर नीचे की तरफ हमने एमीटर बना दिया, ऊपर कलेक्टर बना दिया, ये हमारी मर्जी है। एमीटर में हमको क्या लगाना पड़ेगा? एरो। तो यहां पर हमने एरो लगाया ऐसे। अगर ये एरो लगाया तो अब आप जरा पहचान के बताइए ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN की PNP? एरो से आप क्या लेंगे? यहां पर कौन है? P, और यहां कौन है? N। तो यहां क्या आना चाहिए? P। तो कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? PNP। ओके, ये कलेक्टर और ये एमीटर, एमीटर, और ये क्या है? बेस। तो एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस। ये N है, ये बाहर आया और यहां से हमने इसको ऐसे जोड़ा N के साथ में नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां से एमीटर को जोड़ दिया। ये फॉरवर्ड बायसिंग, इट शुड नॉट डिस्टर्ब यू। ओके, ये कौन सी बायसिंग हो गई? फॉरवर्ड। अब दूसरी तरफ रिवर्स बायसिंग करनी है। मोड़ने के बाद रेसिस्टेंस लगाइए, और फिर यहां से ये P है तो रिवर्स बायस के लिए माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, और इसको हमने जोड़ दिया। अब C किस में चला गया? रिवर्स बायसिंग में। कलेक्टर का कनेक्शन रिवर्स बायसिंग हो गया, P को हमने माइनस से जोड़ा, तो ये कनेक्शन हो गया रिवर्स बायसिंग। ये हुआ कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP। कॉमन क्या है? कॉमन एमीटर। ओके, इसके बाद हम लेते हैं NPN कॉमन एमीटर। ये एरो दिखाता है कि ये P है और ये साइड N है, तो ये वाला भी क्या होगा? N। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? NPN। ये एरो वाली साइड क्या होती है? एमीटर। ये होता है बेस,
और ये तीसरा कलेक्टर। ओके, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस के लिए P को हमेशा किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल अपोजिट, और दिस इज कंप्लीटिंग द सर्किट। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। और ये कौन सी ब्रांच है? BE। उसके बाद कलेक्टर को रिवर्स बायस में लगाना है, तो ये कलेक्टर यहाँ पर N है, तो N के साथ यहाँ हमने रेसिस्टेंस दिया और यहाँ पर एक बैटरी लगाई। N है, रिवर्स बायस के लिए यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और इसको हमने माइनस के साथ ऐसे जोड़ दिया, माइनस। ओके, सो कलेक्टर इज नाउ ऑन रिवर्स बायसिंग, सर्किट कंप्लीट। तो बार बार ऐसा करने से अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे? NPN कॉमन एमीटर। इस तरह से हम ट्रांजिस्टर के कनेक्शन बना सकते हैं, PNP के दो तरह से, NPN के दो तरह से। अगर हम चाहें तो कॉमन कलेक्टर भी बना सकते हैं, वो भी एक बन सकता है। एनीवे, क्लास 12th में जो हमको स्टडी करना है वो स्टडी करना है NPN कॉमन एमीटर। इसको लेकर, इसको रेफरेंस में लेकर हमको सारी स्टडी करनी है। NPN कॉमन एमीटर कहाँ है? कौन सा है? दिखा? सबसे लास्ट NPN कॉमन एमीटर। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम आगे की स्टडीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बना NPN कॉमन एमीटर। अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हमारे पास दो बैटरी है, दो बैटरी के सर्किट हैं। दोनों सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसमें करंट फ्लो होती है दोनों जंक्शन में। पहले जंक्शन के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है? तो आंसर है पहले जंक्शन के अक्रॉस बेस और एमीटर। एमीटर बेस के बीच में एक जंक्शन आता है और ये फॉरवर्ड बायस हमने इस पर लगाया हुआ है। ये जो सर्किट है इसके बीच में वो जंक्शन है फॉरवर्ड बायसिंग में। ओके, तो इसमें वोल्टेज चेंज करेंगे, करंट चेंज होगी। कितनी वोल्टेज चेंज करने से कितनी करंट होगी, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इस ट्रांजिस्टर के सर्किट में हम अपने सिग्नल देंगे एक तरफ से और एक तरफ से रिसीव करेंगे। इसमें जो हम सिग्नल दिया करेंगे, जो इनपुट दिया करेंगे, वो हमेशा यहां से दिया करेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनपुट पार्ट, इनपुट। और जो हम रिसीव करेंगे उसको इस पार्ट से रिसीव करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट पार्ट। तो दो तरह के इसमें दो सर्किट होते हैं। जो ये वाला सर्किट है B और E का, इसे क्या कहेंगे? इनपुट सर्किट, और इसको क्या कहेंगे? आउटपुट सर्किट। इसके अंदर जो हमको भेजना है वो कहां से भेजा जाएगा? इनपुट से। माइक्रोफोन लगाकर हम इसमें सिग्नल भेजना चाहते हैं तो इनपुट में जोड़ेंगे। इसमें से आवाज निकालना चाहते हैं, करंट निकाल के स्पीकर में जोड़ना चाहते हैं तो आउटपुट में जोड़ेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट, ये दो इसके पार्ट होते हैं। अब इनपुट, फिर से इनपुट किस किस के बीच में है? B और E के बीच में। इनपुट की कैसी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग। आउटपुट किस किस के बीच में है? कलेक्टर और एमीटर के बीच में, और उसकी बायसिंग कैसी है? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये आप इनपुट और आउटपुट बायसिंग और कौन से दो टर्मिनल, इसको याद रखेंगे। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं? यस, NPN कॉमन एमीटर, उस बायसिंग की। बाकी चीजों में हो सकता है बदल जाएगा। ओके, ठीक। तो ये
इनपुट और आउटपुट। अब हम बात कर रहे थे, फिर से उस पर आते हैं, वोल्टेज और करंट। कितनी वोल्टेज देने से कितनी करंट जाएगी, इसका ग्राफ क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमने देखा वोल्टेज के दो सोर्स हैं, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक भी दो तरह की बनेगी। एक कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक को बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांजिस्टर में ये चीज बदल गई। जब डायोड था तो इसको हम क्या कहते थे, फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक, और इसको क्या कहते थे, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिस्टर आने से उनके नाम क्या हो गए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं इसे देखिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम पहले ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करते हैं, कौन सा, NPN कॉमन एमीटर। अब मैं उसको बनाता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमको उसमें क्या और लगाना पड़ेगा। नॉर्मली एमीटर को, इसके माइनस को और इधर वाली बैटरी के प्लस को, यह है NPN, NPN। तो P किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, माइनस, इस बैटरी का माइनस, इस बैटरी का माइनस और एमीटर का टर्मिनल, सॉरी, ये तीनों को हमने आपस में जोड़ना है। तो इस तीनों को हम बॉडी से जोड़ देते हैं, जो भी हमारी डिवाइस है उसकी बॉडी से जोड़ देते हैं, और बॉडी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे अर्थ। तीनों को हमने ऐसे आपस में जोड़ दिया और बॉडी से लगा देते हैं। ओके, दिस इज कनेक्शन। अब यहां पर एमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है, ये एमीटर टर्मिनल है और ये बेस टर्मिनल है, इनके बीच हम वोल्टेज देखना चाहते हैं। तो देखिए, ये यहां से ऐसा पूरा कनेक्टेड है, ये बेस यहां कनेक्टेड है, तो यहां पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर हमको किस किस दो पॉइंट के बीच वोल्टेज देगा, बेस एंड एमीटर। तो यहां से जो हमको वोल्टेज दिखेगी, उस वोल्टेज का हमने नाम रखा VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर, VBE। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमको कुछ वोल्टेज दिखती है, ये वोल्टेज इस बैटरी की है जो हमने बेस में यूज की। तो जो बैटरी हम बेस में यूज करते हैं उसकी वोल्टेज को हम लिखेंगे VBB। दिस इज VBB, ये VBB है और ये VBE है। अंतर समझ में आ रहा है? BB इज बेस बैटरी, दिस इज वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। ठीक, यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी और इसमें जाएगी, ये करंट, ये वाली करंट जो इसमें जा रही है, दिस इज I इन दी बेस, IB। इसका नाम क्या रखा, IB, और इसको हम मेजर करना चाहते हैं तो इसके रास्ते में कहीं पर भी एक एमीटर लगा देंगे। तो यहां हमने एक एमीटर लगा दिया। एम्पियर मीटर।
ये एम्पियर मीटर हमको क्या देगा, IB, ओके। ये वोल्टेज BE, यहां से जो करंट आती है ये एमीटर से आने वाली करंट है, इसलिए हमने इसका नाम रखा IE, करंट इन दी एमीटर। और अब आप समझ गए, यहां हमने एक एम्पियर मीटर लगाया, फिर से एम्पियर मीटर, और इस एम्पियर मीटर में जो करंट जाएगी यहां पर, उस करंट का नाम क्या होगा, IC, क्योंकि ये कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर, इसलिए IC। अब इस IC के एरो की डायरेक्शन बताइए, लेफ्ट कि राइट, यस वेरी गुड, लेफ्ट, क्योंकि प्लस से करंट निकलती है और N में जाती है, तो इसलिए ये इसकी डायरेक्शन हो, ठीक है। ये तो यहां से इस बैटरी से करंट अंदर जा रही है IC, इस बैटरी से अंदर जा रही है IB, और किरचॉफ लॉ से अंदर जाने वाली करंट अगर है तो कुछ करंट बाहर भी आएगी। ये करंट कितनी है, IE। इज दिस क्लियर? ये करंट हो गई, ओके। फिर से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका नाम क्या, VBB, बेस बैटरी। ये वाली जो वोल्टेज है इसका हम नाम देंगे VCC, VCC, ये इस बैटरी की वोल्टेज है, ओके। इन दो टर्मिनल के बीच, बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच की वोल्टेज का नाम VBE, और वैसे ही हमने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर। ये कौन सा टर्मिनल है, E, ये कौन सा टर्मिनल है, C, तो इस वोल्टेज का नाम क्या होगा, वोल्टेज बिटवीन C एंड E, ये, और इस वोल्टेज का नाम वोल्टेज बिटवीन B एंड E, ठीक है, ओके। इस तरह से वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट, ठीक है, ओके। अब हम लोग रीडिंग लेने के लिए तैयार हैं, और दो तरह से इसकी रीडिंग लेंगे। पहले रीडिंग हम लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए टैबुलेट करेंगे, और हमारे टेबल में हम दो चीजों को वेरी करते हैं, वन इज इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज VBE, और इनपुट करंट, इनपुट करंट किसको बोलेंगे, क्या IB को इनपुट बोलेंगे या IE को इनपुट बोलेंगे, तो आंसर है IB को इनपुट बोलेंगे। ये इनपुट है और ये वाली आउटपुट करंट है, ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इधर से गई, ये इधर से गई, दोनों जुड़कर यहां पर आ गए, तो इनपुट करंट किसको माना जाएगा, बेस वाली करंट को इनपुट माना जाएगा, सो IB। ये अब हमने इस वोल्टेज को 0.1, 0.2, 0.3 बढ़ाना शुरू किया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, इस तरह से 0.2, 0.2 के स्टेप्स बना के हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, और इनके सामने जो भी रीडिंग आती गई उस रीडिंग को हम लिखते चले गए। और ये जो IB है ये माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, तब हमको उसकी सफिशिएंट रीडिंग मिलती है। IB यहाँ पर जो भी इसका यूनिट हमने लिया माइक्रो एम्पियर, ये हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, तो ये इस तरह से बढ़ती चली गई। इस तरह से VB को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते, थोड़ी देर तक IB 0 रहती है, उसके बाद हमको समझ में आ रहा है पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो गया, डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई।
जब तक ये नहीं हुआ था तब तक 0 0 थी। ओके, तो ये हमारी रीडिंग आ गई। अब एक बड़ी स्पेशल चीज समझिए, जब हम यहां पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो किससे बढ़ाते हैं? तो आंसर है इसके साथ एक रिहोस्टेट लगा के यहां से हम वेरिएबल वोल्टेज क्रिएट करते हैं, इसको घुमाते हैं तो ये वोल्टेज चेंज होती है। ठीक है, तो जब हमने BE को चेंज करना है तो इस बैटरी के साथ एक रिहोस्टेट लगाएंगे, उसको घुमाते जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, ये वोल्टेज चेंज होती जाएगी। एक और हम स्पेशल चीज देखते हैं कि जब हम ये वोल्टेज को चेंज करते हैं, करंट चेंज होती है, तो ये वाली रीडिंग अपने ये वाला जो वोल्टेज है VCE, ये अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। ये चेंज होना शुरू हो जाता है और इसका जो चेंज है वो चेंज इसको अफेक्ट करता है, IB को अफेक्ट करता है। और हम चाहते हैं कि वो IB को अफेक्ट मत करे, क्योंकि हम रीडिंग किस किस की ले रहे हैं? VBE और IBE, इसकी रीडिंग हम ले रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इधर का वोल्टेज उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां हमने करंट फ्लो कराई, जैसे ही करंट हमारी यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, हम क्या देखते हैं? VCE चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक रिहोस्टेट रखते हैं, इस रिहोस्टेट को चेंज करके इसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा करके उसकी वैल्यू सेम रखते हैं जो पहली रीडिंग में थी। यहां तक जो VCE की रीडिंग चल रही थी, VCE, अगर ये वैल्यू यहां चेंज होने लगती है इस करंट के कारण, तो हम इसको रिहोस्टेट से पुरानी वैल्यू पर ले आते हैं। फिर हमने वोल्टेज चेंज की, करंट चेंज हुई, हमने देखा VCE चेंज होने की कोशिश कर रहा है, फिर से हमने यहां से रिहोस्टेट एडजस्ट किया, VCE को कांस्टेंट कर दिया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जब हम VBE चेंज करते हैं, IB चेंज होती रहती है, तो VCE को कैसा रखते हैं? कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर जो भी हमने चॉइस किया उस चॉइस पर इसको कांस्टेंट कर देते हैं और ये वाली रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इस टेबल के तैयार होने के बाद हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, और ये जो ग्राफ है ये वही ग्राफ है जो आपने PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस का ग्राफ पढ़ा था। तो ये बायस में इसमें ये ऐसे करंट जाती है, पहले तो करंट 0 रहती है, दिस इज करंट, और ये वोल्टेज। करंट IB, और यहां से हमने वोल्टेज दी, ये 0.5 0.6 के बाद ये ऐसा ऊपर चढ़नी शुरू हो इस तरह से। तो ये ग्राफ हमको मिलता है फॉरवर्ड बायस का। ये वाली जो वोल्टेज होती है, दिस वोल्टेज, इसको हम नाम देंगे कट इन, मतलब एक्शन स्टार्ट हो गया, करंट स्टार्ट हो गई। सो दिस इज नोन एज कट इन वोल्टेज और कट इन स्टेज। कट इन वोल्टेज, और इसके इस तरफ की स्टेज कैसी है? कट इन स्टेज। और यहां पर हम मेंशन करेंगे VCE इज इक्वल टू सो मेनी वोल्ट। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बनाया गया उस समय VCE की वैल्यू हमने इतनी रखी। तो ये कौन सा बन गया? फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बनाने से हमने स्टडी क्या किया, नोटिस क्या किया? हमने ये नोटिस किया कि पहले थोड़ी देर तक ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, दैट इज कट ऑफ स्टेज। यहां से लेके यहां तक ये वाली जो स्टेज है इसको क्या बोलेंगे? कट ऑफ। तो
तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे? कट इन स्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? कट इन वोल्टेज। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। तो ये दो स्टेज का नाम आप समझ गए ट्रांजिस्टर में, और ये इनपुट करंट। जब इसमें करंट नहीं फ्लो होती तो ये कट ऑफ है, जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसकी डिप्लीशन लेयर खत्म हो चुकी है, और डिप्लीशन लेयर खत्म होके ये वाली सिचुएशन आ गई है, और करंट इसमें आराम से ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। और इसका रेसिस्टेंस कुछ डायोड का जो पीएन जंक्शन का रेसिस्टेंस होता है वो इसका रेसिस्टेंस है, और यहां से हम उस रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, dV बाई DI करके वोल्टेज अपॉन करंट करके रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड इट बिहेव्स लाइक एनी अदर रेसिस्टेंस। इसमें थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, एंड दिस इज नाउ ए कंडक्टर। तो इनपुट सर्किट कैसा बन गया? एक कंडक्टर सर्किट बन गया जो पीएन जंक्शन बनता है। ओके, सो दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक पर्टिकुलर VCE पर पहले कट ऑफ स्टेज होती है, उसके बाद कट इन होता है, और कट इन के बाद वोल्टेज बढ़ाते जाइए, करंट बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ में आ गई? फिर से मैं रिपीट करता हूं, तीन चीजें इनपुट में। स्टार्टिंग में पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, कट ऑफ स्टेज, नो करंट, नो करंट, नो करंट। एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज देयर इज कट इन, करंट स्टार्ट। आफ्टर दैट we increase the volt, and proportionately current increase. It behaves like any other conductor with small resistance. Increase the voltage, current will increase. This is the behavior of input, and this behavior we give the name characteristic. और ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को ही क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। And this is what? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद अब हम अगली चीज लेते हैं, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसे देखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि नाम से पता चलता है कहां पर होगी, तो आंसर है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन विच ब्रांच? आउटपुट ब्रांच। पहले कौन सी थी? इनपुट, अब कौन सी है? आउटपुट। तो अब आउटपुट ब्रांच का जो V और I है उसके बीच हमने इसको लेना है। तो फिर से इस सर्किट को हम देखते हैं कि ये जो हमारा कॉमन एमीटर सर्किट था, दिस वाज एमीटर, और कलेक्टर। ओके, द सेम सर्किट व्हाट वी हैड देयर। इसमें ये जो दो रेसिस्टेंस लगे हैं, this is resistance output and this is resistance input. ओके, बाकी चीजें आप सब पहचान रहे हैं। यहां पर हम इसकी वोल्टेज नोट कर सकते हैं। अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। दिस इज ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE, this is output voltage VCE and output current IC. ये ओके,
इसके लिए हम इसको टेबुलेट करेंगे और टेबुलेट करके इसमें जो ग्राफ बनेगा वोल्टेज CE, करंट C, ये मैंने स्पेशल एक खाली रखा है। देखिए ये किस लिए है। ये वोल्टेज CE को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगाते हैं और हम चाहें तो यहाँ पर भी एक रिहोस्टेट लगा हुआ है, वो इस सर्किट के करंट को कंट्रोल करता है। ये रिहोस्टेट इस सर्किट के करंट को कंट्रोल करता है। ओके, अब हमने VCE और IC इनके बीच में वेरिएशन लाना है, तो हम इसको घुमाते हैं। इसको चेंज करने से इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होती है। ये वोल्टेज इधर आ रही है, ये वोल्टेज इधर आ रही है, सो VCE इज कंट्रोल्ड बाय दिस। इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शुरू में तो कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है शुरू में कुछ भी? तो आंसर है इसलिए कुछ नहीं दिखता है क्योंकि हमने उधर से कट इन स्टेज नहीं लाई है। फिर से ट्रांजिस्टर से अगर हमको आउटपुट में कुछ वोल्टेज चाहिए तो जरूरी है कि ये ट्रांजिस्टर कट इन स्टेज में हो। कट इन स्टेज मतलब वर्किंग स्टेज। अगर ये कट ऑफ स्टेज में है तो यहां तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको किस स्टेज में लाते हैं? कट इन। कट इन स्टेज कहां से कंट्रोल होती है? तो आंसर है कट इन स्टेज यहां से कंट्रोल होती है, इनपुट से। तो इनपुट में हमने थोड़ी सी करंट बढ़ाई, IB, आपको मालूम है इसको कितना करना पड़ेगा? 0.6 से ज्यादा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इसको हमने एक्टिव कर लिया, कट इन स्टेज ले आए। उसके बाद हमने IC की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर देखी और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि IB की वैल्यू, IB की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके कारण ये सर्किट चालू है, उसकी हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिख ली। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ नोट कर ली। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें भी करंट आ गई। इधर से जब कट इन करते हैं तब ये करंट आती है, तब तक ये ऑफ स्टेज में था, तब तक ऑफ स्टेज में था। ओके, इधर कट इन किया, यहाँ करंट चालू हो गई। जैसे ही करंट चालू हुई हमने अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, इसको घुमाना शुरू किया और इसकी वोल्टेज बदलनी शुरू कर दी। अब हमने इसकी वोल्टेज 0 से स्टार्ट की। ओके, इसकी वोल्टेज 0 से स्टार्ट की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा हमने देखा। करंट स्टार्ट हुई और ये करंट स्टार्ट हुई 0, अगेन दिस इज 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4। और अब हम पहचानने लगे हैं कि ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। मतलब अब उसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट और नहीं बढ़ेगी। ये सैचुरेशन करंट आ गई। ये हमने एक रीडिंग ले ली। अच्छा, जब हम इस करंट को 2, 3, 4, 5 करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी बैटरी के कारण ये करंट जब चेंज होती है तो ये करंट भी चेंज होने लगती है, ये करंट भी चेंज होने लगती है। और अगर ये करंट चेंज होती है तो ये हमारे को इन दोनों का फेयर रीडिंग नहीं देगी, क्योंकि हम वेरिएशन किसकी स्टडी कर रहे हैं? ये वाली वोल्टेज और ये वाली करंट की। इसमें इसको नहीं बदलना चाहिए। अगर ये बदल रही है मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हम उसकी रीडिंग नहीं चाहते, इसलिए हम इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं IB को। तो यहाँ पर से जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं, अगर IB कम होती है, अगर IB कम होती है तो इससे हम उसको बढ़ा देते हैं, और अगर IB बढ़ने लगती है
तो इससे हम उसको कम कर देते हैं, लेकिन इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट समझ में आया? कहां से कांस्टेंट करना है? यहां से चेंजेस करके इसको कांस्टेंट रखना है। उसके बाद हमने ये सारी रीडिंग ले ली और हमारा ग्राफ तैयार हो गया। एक ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया और इस ऑब्जर्वेशन का हमने ग्राफ बनाया। इस ऑब्जर्वेशन का ग्राफ इस तरह से बना कि दिस इज करंट IC, ये मिली एम्पियर्स में आती है और ये है वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है ये? वोल्टेज बिटवीन C एंड E। अब यहां पर जब हमने इसको स्टार्ट किया तो देखा ये वोल्टेज बढ़ाने से ये करंट ऐसा शुरू से ही बढ़नी शुरू हो जाती है। ये ऐसा बढ़ी और बढ़ते 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 4 तक पहुंची और 4 तक पहुंच के फिर उसके बाद नहीं बढ़ी, 4 की 4 ही रही। ये ग्राफ किसका बन गया? IC वर्सेस VCE। इस ग्राफ में हमने IB को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रोक दिया था। IB को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रोक दिया था। IB को, उस वैल्यू को हम यहां लिख लेते हैं। IB इज इक्वल टू सो मच। ओके, इस वैल्यू को हमने यहां पर रोका और इसका ग्राफ बना दिया। अब उसके बाद ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, हमने ऐसे ही दोबारा ऑब्जर्वेशन लिया। अब देखिए दोबारा ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमने ये जो IB की एक वैल्यू रखी थी, उस IB की वैल्यू को चेंज किया, इसको घुमाया। इसको घुमाने से, रियोस्टेट को घुमाने से ये करंट बढ़ गई। IB की दूसरी वैल्यू, ये IB की एक वैल्यू के लिए एक सेट बना। अब हमने IB की दूसरी वैल्यू ले ली और IB की दूसरी वैल्यू लेके दूसरा सेट बनाया। यहां पे IB1 और यहां पे IB2। अब अगर हमने IB2 किया और फिर से VCE को रिपीट किया 0 1 2 3 4 5 6 और इसको फिर से रिपीट किया, अब हमने क्या देखा कि ये 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 ऐसा आ गया। अब ये कहां जाके सैचुरेट हुई? तो आंसर है ये 6 पर जाकर सैचुरेट हुई। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ। देखिए इसको 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 और ये जो पहले हमने IB फर्स्ट रीडिंग वाली रखी थी, यहां पर IB कितनी है? 2। और ये सैचुरेट किस पर हो रहा है? 6 पर। ये सैचुरेट किस पर हो रहा था? 4 पे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पहले आप देख लीजिए फिर लिखिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने IB को फिर बढ़ाया, 3 पे कर दिया। अब जब हमने IB को 3 पे कर दिया, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। फिर हमने इसको चलाया, फिर जब इसको चलाया तो फिर हम क्या देखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक गई। उसके बाद 8 8 8 8 8 तो ये बढ़ी ऐसी और ये इस तरह से। ये यहां पर इसकी वैल्यू अब कितनी आ गई? तो आंसर है इसकी वैल्यू आ गई ये 8। अब हमने इसको IB कितना दिया हुआ था? तो हमने इसको IB दिया हुआ था 3। इस तरह से फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिया, फिर लिया, फिर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि हर बार जब जब हम IB बढ़ाते हैं, ये सैचुरेशन करंट बढ़ते चली जाती। ये इस तरह से सैचुरेशन करंट बढ़ते चले जाती है।
This graph between output voltage and output current is known as output characteristic. ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक VCE और IC, और ये स्टेज कौन सी है? कट इन स्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं आफ्टर कट इन, तो इस स्टेज को हम कहेंगे स्टेज आफ्टर कट इन, एक्टिव स्टेज। यहां से यहां तक ये एक्टिव स्टेज है इसकी। ठीक है, ओके। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमको क्या पता चला? वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है और एक पर्टिकुलर करंट आकर वो सैचुरेट हो जाती है। बस इतना ही हमको पता लगा। ठीक है, इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज हमको पता लगी जो कि बेसिस बनी एम्पलीफायर बनाने का। वो क्या चीज थी कि इसका इनपुट के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन है। जब हम इनपुट करंट को, जो कि माइक्रो एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर, इनपुट करंट को हम चेंज करते हैं 1 to 3, कितना चेंज हुआ? 2 माइक्रो एम्पियर। ये 2 माइक्रो एम्पियर चेंज होता है। इसमें कितना चेंज हुआ? IC आउटपुट करंट में 4 to 8 दिख रहा है। 4 to 8 कितना है? 4 मिली एम्पियर। IB में हमने कितना चेंज किया है? 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो इज वेरी स्मॉल, 10 to the power -6, and milli is 10 to the power -3, which is 1000 times then micro। इसका ये मतलब है कि अगर हमने VCE को इतने वोल्टेज पर फिक्स कर दिया, इतने वोल्टेज पर VCE को फिक्स कर दिया, ओके। अब हम क्या करते हैं? IB यानी इनपुट, इस IB को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 माइक्रो एम्पियर चेंज किया, आउटपुट में कितना चेंज हो गया? 4 मिली एम्पियर। समझ में आया? यानी 4000 माइक्रो एम्पियर। तो IB यानी इनपुट करंट में 2 माइक्रो एम्पियर का चेंज, 2 माइक्रो एम्पियर, एंड इन आउटपुट देयर इज ए चेंज ऑफ 4000 माइक्रो एम्पियर। ये ट्रांजिस्टर में होता है, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रांजिस्टर एक्शन वी वांट, कि हम इनपुट में उसको थोड़ा सा वेरिएशन दें करंट का और आउटपुट में हमको हाई वेरिएशन करंट का मिले। दिस इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम एम्प्लीफिकेशन में फिर से पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक से हमको पता लगा। ठीक है, ओके। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, ये दोनों चीजें आपने देख ली। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है एम्प्लीफिकेशन का एक्शन, कि इसमें ट्रांजिस्टर का ऐसा क्या एक्शन होता है कि IB के बढ़ाने से आउटपुट करंट बढ़ जाती है। एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट 5 minutes यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसा एक्शन होता है। This is how output changes with input. हमने एक सर्किट बनाया, वो सर्किट है कॉमन एमीटर सर्किट। N टाइप में
ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स। इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, बहुत कम हैं, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर से n आया, n में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और होल क्या हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हमने इसका सर्किट बनाया, कॉमन एमीटर सर्किट। कॉमन एमीटर में हमने एमीटर और बेस, इनके बीच में ये एमीटर है, एमीटर और बेस इनके बीच में फॉरवर्ड बायसिंग की, और फॉरवर्ड बायसिंग करके ये एन टाइप है, माइनस और प्लस, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, इस तरह से। व्हेन वी से करंट ऐसे फ्लो होगी तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस, होल्स ऐसे मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। फिर से सॉरी, P to N ये है प्लस, प्लस से करंट जाएगी, सो इट्स डायरेक्शन विल बी दिस वे, दिस वे। प्लस से करंट जाएगी और माइनस में आएगी। होल ऐसे जाएंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल, ये इस तरफ आएंगे, और ये वाला जो बैरियर है, ये बैरियर खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में बैरियर खत्म हो जाता है, तो ये बैरियर ये ऐसे, और यहां पर हमने लगाया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का कनेक्शन देखिए, रिवर्स बायस का कनेक्शन ये ऐसे, आउटपुट रेसिस्टेंस, उसके बाद हमने एक बैटरी लगाई, ये एन टाइप है तो यहां पर हमने P लगाया, और इसके एन टाइप को हमने E में डाल दिया, इस तरह से। तो E इस सर्किट के लिए एक टर्मिनल है, E इस सर्किट के लिए भी एक टर्मिनल है, इसलिए E क्या है, कॉमन। ठीक है, इस बैटरी का माइनस इससे जुड़ा है, इस बैटरी का माइनस इससे जुड़ा है, ये वही कनेक्शन है जो ये है। माइनस इस बैटरी का इससे जुड़ा है, ये माइनस इससे जुड़ा है, और दोनों यहां पर आए हैं इससे जुड़ने वाले, एक बेस और एक कलेक्टर। माइनस इधर जुड़ा, माइनस इधर जुड़ा, एक बेस और एक कलेक्टर। इसमें करंट ऐसे फ्लो होती है, और इसमें ये प्लस से ऐसे करंट आई, ऐसे फ्लो होती है। ओके, अब यहां पर ये दो पीएन जंक्शन थे, ये वाला पीएन जंक्शन हो गया है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के कारण ये जंक्शन खत्म हो गया। अगर ये जंक्शन डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, पोटेंशियल बैरियर इसका कम हो गया, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। अगर इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई तो होल इधर जा सकते हैं आराम से, और इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा रिवर्स बायस को देखिए। ये वाला जो रिवर्स बायसिंग है, इसमें करंट ऐसे आती है तो होल ऐसे आएंगे। ये होल यहां जाना चाहता है, जा सकता है कि नहीं? तो आंसर है कि ये वाली लेयर बहुत चौड़ी हो गई, ऐसे। एन टाइप क्या आ गया, प्लस, और इधर कौन है, माइनस। ये सेकेंड लेयर है, इसके इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन इधर से इधर या इधर से इधर जा सकता है? तो आंसर है होल इधर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, लेकिन
होल इधर से इधर नहीं जा सकते। अब यहां पर जो बेस है हमारे पास, बेस, इस बेस के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पर इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है, तो ये करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और ये जो होल हैं ये होल इधर जाते हैं, तो ये कौन सी करंट बनी? माइनॉरिटी या रिवर्स करंट बनी। ठीक है, तो ये वाले डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस रिवर्स करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना अलाउड है, पर बेस के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम एक चालाकी करते हैं। इसके पास ये एन टाइप है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम फॉरवर्ड बायस देते हैं। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? ये खत्म हो गई, इसका पोटेंशियल बैरियर बैठ गया। अब अगर खत्म हो गई तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। इसकी डायरेक्शन हमने ऐसी बनाई, प्लस होल ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने को आते हैं तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, और बेस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन की भरमार हो गई, पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो गई। कहां से आए? एमीटर से आए। जब एमीटर से यहां इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है? यहां इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या देखते हैं कि उनके लिए एक रास्ता और भी है, कहां जाने का? प्लस। इलेक्ट्रॉन क्या ढूंढता है? पॉजिटिव प्लेट। ये रास्ता किधर आता है? पॉजिटिव। ये रास्ता किधर जाता है? पॉजिटिव। ज्यादा बड़ा पोटेंशियल कौन है? ये। तो ये इधर जाना पसंद करता है। रास्ते में बैरियर है क्या? आंसर है ये। लेकिन ये बैरियर तो किसके लिए बैरियर था? इधर से होल के लिए बैरियर था, इलेक्ट्रॉन तो जाने देता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से बरसात करवा दी। देयर आर लॉट मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इसको पार कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इनका नाम क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इस रेफरेंस में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हैं और यहां जाने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो ये करंट इंक्रीज होने लगती है। कौन सी? आईसी। तो देखो आईसी करंट कब फ्लो होती है? तो आंसर है जब ये लेयर टूट जाती है और इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, करंट ऐसे फ्लो होगी। ये कौन सी स्टेज है? कट इन। जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तब तक यहां जाने के लिए कुछ था ही नहीं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? जब हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के लिए ऐसे घुसे, ये पूरे में इलेक्ट्रॉन भर गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन भरे ये अब यहां जाने की बजाय इधर जाने लगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई था। इस तरह से आईसी को किसने स्टार्ट किया? आईबी ने। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज देखिए, अगर हम आईबी को इंक्रीज करते हैं, आईबी को अगर इंक्रीज करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, तो करंट कैसे बढ़ती है? करंट का फॉर्मूला ये। जैसे ही हम इस करंट को यहां से इंक्रीज करेंगे, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये वाली करंट में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो करंट भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम आईबी को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे आईसी भी इंक्रीज होती है। ये दूसरा रिलेशन समझ में आया? पहला क्या था? आईबी को कट इन करेंगे तब आईसी स्टार्ट होगी।
दूसरा, IB को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं इस एरिया में, उसके कारण IC भी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज, IB को जब हम 1 माइक्रो इंक्रीज करते हैं तो IC 100 माइक्रो, 100 माइक्रो इंक्रीज हो जाती है, 1000 माइक्रो इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों? इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास पानी के रिजर्वायर है एक, इसमें वाटर भरा हुआ है और ये बीच में एक बैरियर लगा हुआ है। यहां पर एक गेट है, ये गेट, ओके। ये वाटर के निकलने के हमारे पास 2 सोर्स हैं। ये एक बड़ा सा टैंक है जिसका नाम है C कलेक्टर, और ये पानी को छोड़ेगा, इसका नाम है E एमिटर, और यहाँ पर हमने एक टैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है B बेस। अब ये एक गेट लगा हुआ है, दिस इज ए गेट। इस गेट को जितना खोला जाएगा उतना पानी नीचे से जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहां से वाटर फ्लो हो। अगर यहां से वाटर को फ्लो कराना है तो ये वाला जो गेट है, इसकी चाबी इसके पास है, बेस के पास। इसको हमने चाबी दे के रखी कि तुमको जितना पानी चाहिए गेट को खोल लेना। तो इसने क्या किया कि मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं गेट को 1 मीटर खोल देता हूं। इसने गेट को 1 मीटर उठा दिया। इसने जब गेट को 1 मीटर उठाया, ये पूरा 1 मीटर उठा, और यहां से पानी कितना आया? 1 मीटर। 1 मीटर के अनुसार पानी आया, लेकिन गेट तो पूरा उठा। इस गेट का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। ये तो पूरा का पूरा उठा। जैसे ही ये पूरा ऊपर उठता है, यहां का पानी धड़धड़ा के यहां चला जाता है। तो इसमें जब इसमें 1 लीटर पर सेकंड पानी आएगा तो हम इसमें क्या देखते हैं? 100 लीटर पर सेकंड पानी शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा और पानी की जरूरत पड़ी तो इसने बोला 1 लीटर कम पड़ रहा है, 2 लीटर ले लेता हूं। इसने 2 मीटर उठा दिया। 2 मीटर उठाया तो ये 100 लीटर से कितना हो गया? 200 लीटर, 200। और ये कितना हुआ? 1 से 2। तो इसकी इंक्रीज कितनी हुई? 1 लीटर। इसकी इंक्रीज कितनी हो गई? 100 लीटर। ये कौन है? IB, और ये कौन है? IC। ये क्या है? बेस। गेट क्या है? कंडक्टिविटी। तो हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं किसके कारण? बेस के कारण। कंडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं बेस के कारण, इससे। और इस कंडक्टिविटी से फायदा किसको हो जाता है? IC को। ये बढ़ जाती और बहुत गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसका स्लोप बहुत बनाया हुआ है, ऐसे इसके अंदर, और पानी ऐसे धड़धड़ा के इसमें से पानी आता है। स्लोप का मतलब क्या है? पोटेंशियल। और यहाँ पर हमने कैसी बैटरी दी है? हाई पोटेंशियल। ये बैटरी का प्लस इतने हाई पोटेंशियल पर है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तेजी से खींचता है। ये बैटरी छोटी है। इसका वो कैसा है, क्या कहते हैं, डोपिंग। इसकी डोपिंग बड़ी लाइट है, तो इसके पास चार्ज कैरियर बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए अगर इसको 1 लीटर पानी चाहिए या 1 माइक्रो एम्पियर करंट चाहिए तो इसको अपनी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, गेट खोलना पड़ता है। किसके लिए? 1 के लिए। लेकिन ये जब गेट खोलता है तो ये अपने हाई पोटेंशियल के कारण जिसको खींचता है वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 100। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इधर से कंडक्टिविटी बढ़ाता है, गेट को थोड़ा सा और खोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 लीटर और आएगा। उसने खोला, लेकिन इसके खोलने के कारण ये जो हाई पोटेंशियल वाला सर्किट था, इसने अब कितने खींच लिए? यहां से 200। इसलिए यहां पर IB में हमारे चेंजेस 1, 2, 3, 4 होते हैं, और IC के हमारे चेंजेस 100, 200, 300, 400 ऐसे होते हैं।
तो IB को बढ़ाने से IC मल्टीप्लाई होके इंक्रीज होती है। ये होता है IB और IC का रिलेशन, जो कि हमने यहां पर देखा। कि IB को हम बढ़ाते हैं 1, 2, 3, 4 माइक्रो एम्पियर में, और ये किस में बढ़ती है? मिली एम्पियर में। समझ में आ रहा है? इस तरह से IB को थोड़ा सा बढ़ाओ और IC बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये होता है आउटपुट चेंज विथ इनपुट करंट। और इसमें जो करंट का इक्वेशन होगा, करंट इक्वेशन, यहां पर आप देखिए ये वाली करंट कौन सी है? दिस ये एरो इज, ये कैसा हो गया? प्लस माइनस, प्लस, हाँ माइनस, ठीक है। दिस करंट इज IC, दिस करंट इज IB एंड दिस करंट इज IE। तो किरचॉफ लॉ से करंट इक्वेशन क्या बना? अंदर जाने वाली करंट कौन कौन सी हैं? IC प्लस IB, और बाहर जाने वाली करंट कौन सी है? IE। ये नोट करिए, दिस इज करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन आपने थोड़ा सा पढ़ा अभी कि एम्पलीफिकेशन का रीजन क्या होता है। तो एक बार हम इसको और रिवाइज करेंगे कि एम्पलीफायर के इक्वेशंस क्या होते हैं, डायग्राम्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम किस तरह से बनता है, और उसके फॉर्मुलेशंस क्या क्या। ठीक है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दिस इज वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, types of transistor, transistor circuits.